हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर नंबर 7 में देखा था कि जो पोलिनेशन होता है वो किस तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, और हमने देखा था कि जो पोलिनेशन के एजेंट होते हैं वो कौन कौन होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम इसमें लेक्चर नंबर 8 जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का है, इसके अंदर हम देखेंगे वहीं से जहां से हमने लेक्चर नंबर 7 खत्म किया था वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो हमने देखा था कि पोलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, पहले तो आपको समझना है कि पोलिनेशन होता क्या है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। और पोलिनेशन दो तरह के हो सकते हैं, या सेल्फ या क्रॉस। सेल्फ का मतलब है अगर फ्लोवर बाइसेक्सुअल है, फ्लोवर अगर बाइसेक्सुअल है यानी कि फ्लोवर के अंदर क्या है, दोनों तरह के गैमेट्स प्रेजेंट है, यानी कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, स्टामेन भी प्रेजेंट है, और अगर फीमेल पार्ट यानी कि कार्पेल भी प्रेजेंट है तो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होगा। ऐसे अगर प्लांट की बात करें, अगर कोई प्लांट है वो भी अगर कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है या फिर मोनोशियस प्लांट भी कहते हैं बाइसेक्सुअल को ही, तो बाइसेक्सुअल है या फिर मोनोशियस प्लांट है तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होंगे। और दोनों में क्या, क्योंकि एक ही प्लांट है यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो इस वजह से जो पोलिनेशन होगा उसके अंदर एंथर से स्टिग्मा जो ट्रांसफर होंगे, अगर प्लांट के फ्लोवर डिफरेंट है चाहे, है ना, फ्लोवर में एक फ्लोवर मान लिया मेल फ्लोवर एक फीमेल फ्लोवर है, किसी एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऐसा पोलिनेशन भी सेल्फ पोलिनेशन ही कहलाएगा। तो समझना, वही चीज मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं पिछले लेक्चर का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोगेमी, एक होती है ऑटोगेमी और एक होती है जेटेनोगेमी। एक होती है ऑटोगेमी और एक होती है जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या है, अगर एक प्लांट है और उसका सेम फ्लोवर है, अगर सेम फ्लोवर है और सेम फ्लोवर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम या स्टामेन एंड कार्पल वाले दोनों पार्ट अगर एक ही फ्लोवर के अंदर प्रेजेंट है तो ऐसे पोलिनेशन को, उसमें जो पोलिनेशन होगा वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्लियर। और अगर यहां पर क्या है, प्लांट सेम है यानी कि सेम प्लांट है, फ्लोवर डिफरेंट है। जेटोनोगेमी में क्या है, प्लांट तो सेम है, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है पर फ्लोवर अलग अलग है। एक फ्लोवर पे केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है और एक फ्लोवर पे केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह के तब जो पोलिनेशन होगा उसे जिटेनोगेमी कहेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है चीजों में, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, यहां पर प्लांट भी डिफरेंट होगा, यहां पर प्लांट भी डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों प्लांट जो है अलग अलग तरह के प्लांट होंगे। एक प्लांट पर केवल मेल पार्ट प्रेजेंट होगा और एक प्लांट पर केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए इस पोलिनेशन को क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इस पोलिनेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम होता है इनमें, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है, चाहे आप ऑटोगेमी ले लो या फिर आप जिटेनोगेमी ले लो, पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको सेल्फ पोलिनेशन कह रहे हैं, क्योंकि खुद के ही जेनेटिक मटेरियल का हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, इसे सेल्फिंग भी कहते हैं हम। यहां पर क्या करवा रहे हैं, प्लांट दोनों अलग अलग हैं यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है,
जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता है और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये सबसे बेसिक चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। अब हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो पोलिनेशन होता है इसका कोई ना कोई एजेंट करवाता है, कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पोलिनेशन में क्या होता है, हमें ट्रांसफ़र करना होता है पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक। तो एंथर वाला पार्ट जो होता है, जो मेल वाला पार्ट होता है, स्टामेन का जो एंथर होता है, उससे तो पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। हमने देखा था कि जो पोलिनेशन के जो एजेंट होते हैं वो मेनली दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एबायोटिक होंगे या फिर वो बायोटिक होंगे। एबायोटिक का क्या मतलब है? एबायोटिक का मतलब है वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि अगर एबायोटिक में मेनली दो होते हैं, या तो विंड हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है। विंड हो सकता है या फिर वाटर होता है। अगर विंड के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं और वो विंड के थ्रू हो रहे हैं, तो ऐसे पोलिनेशन को हम एनीमोफिली कहेंगे। ऐसे पोलिनेशन को क्या कहेंगे? एनीमोफिली कहेंगे। और अगर वाटर के थ्रू हो रहा है पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाटर के थ्रू अगर हो रहे हैं, तो ऐसे पोलिनेशन को हाइड्रोफिली कहेंगे। बायोटिक के अंदर एनिमल्स होते हैं मेनली, और एनिमल्स में कौन कौन होंगे? एनिमल्स में जैसे कि इंसेक्ट अगर हुआ, अगर इंसेक्ट होता है तो ऐसे पोलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली कहते हैं। अगर इंसेक्ट की जगह कौन होता है? अगर बर्ड्स हुआ, अगर एनिमल्स में बर्ड्स हुए तो इसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर स्नेक होता है तो इसे ओफियोफिली कहते हैं। और अगर बेट होता है तो इसे चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। अगर चमगादड़ से होता है तो उसे चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। अगर स्नेल से होता है, अगर स्नेल के थ्रू पोलिनेशन होता है तो ऐसे पोलिनेशन को मेलाकोफिली कहते हैं। ऐसे पोलिनेशन को हम मेलाकोफिली कहते हैं। और अगर जो पोलिनेशन है वो आपका आंट्स एंड टर्माइट से होता है, अगर पोलिनेशन आंट्स एंड टर्माइट से होता है तो ऐसे को हम मिरमेकोफिली कहते हैं। अगर आंट्स एंड टर्माइट से अगर आपका पोलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे? मिरमेकोफिली कहेंगे। ये सारी चीजें नोट कर लेना है, तो ये नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए, ये हमने देखा था कि इतने तरह के पोलिनेशन हो सकते हैं। ये जो पोलिनेशन के एजेंट होते हैं वो बायोटिक या एबायोटिक हो सकते हैं, और मेनली इनमें से ही कोई ना कोई पोलिनेटर का एजेंट होगा, यानी कि पोलिनेशन को करवाने का काम करेगा। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना है। पहले हमने जैसे जानी है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो इनके बारे में हमें ज़रूरी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि सेल्फ पोलिनेशन अगर हो रहा है, अगर किसी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या अडाप्टेशन होना चाहिए, फ्लावर किस तरह का होना चाहिए, कैसी कंडीशन होना चाहिए जो कि सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करेगी। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर पोलिनेशन का, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि पोलिनेशन में अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो कौन कौन से फ्लावर के अंदर अडाप्टेशन होंगे। और ऐसे ही हमें ध्यान देना है कि अगर
जो फ्लोवर है हमारा उसके अंदर अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो फ्लोवर के अंदर क्या क्या अडाप्टेशन होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, सभी को एक एक करके बिल्कुल अच्छे से आपको नोट करना है। नीट के अंदर कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे कई बार पूछा गया है और आपके 12th बोर्ड में भी ऐसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ को एडवांस में करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा प्राइम फोकस हमेशा एनसीईआरटी ही रहेगा कि एनसीईआरटी की लाइनें हमें 100% क्लियर होनी चाहिए, वही हमारा फोकस है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देखना है जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके, बट हमें एनसीईआरटी को समझने में वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली केवल एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ने लग जाएंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी आपको जाना पड़ेगा। हम इतना भी नहीं जाएंगे कि हम बाहर ही हो जाए एनसीईआरटी से, हम एनसीईआरटी में ही रहेंगे, पर इतना कि हमें 100% समझ में आए चीज़ें। क्लियर? तो अब देखिए, हमें पोलिनेशन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन के लिए, आपको हेडिंग डालना है सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या है कि किस तरह की ज़रूरतें होती है, फ्लोवर को किस तरह से अडाप्ट होना पड़ता है, कैसी सिचुएशन उसको क्रिएट करना होता है, तब जाकर सेल्फ पोलिनेशन हो पाता है। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन, हमारा टॉपिक है अडाप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, कि हमें अगर सेल्फ पोलिनेशन किसी फ्लोवर के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होगी, एक एक कंडीशन को 100% बिल्कुल अच्छे से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलिनेशन का और यही पूछा जाता है लगातार। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या अडाप्टेशन चाहिए? पहली अडाप्टेशन है मोनोक्लाइनी। मोनोक्लिनी कहते हैं इसे। पहली अडाप्टेशन क्या है? मोनोक्लिनी। अच्छे से समझना क्या मतलब है मोनोक्लिनी का। अगर हम मतलब समझाए तो इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअलिटी कह सकते हैं हम। अच्छे से समझना पॉइंट को। मोनोक्लाइनी पहली कंडीशन है हमारी, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी। अगर फ्लोवर को कोई भी प्लांट के अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उस फ्लोवर के अंदर बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है। बाइसेक्सुअलिटी के मतलब क्या है कि एक ही फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट यानी कि स्टामेन भी प्रेजेंट होना जरूरी है और फीमेल पार्ट कार्पेल भी प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर किसी प्लांट के अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो पहली कंडीशन है कि फ्लोवर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लोवर होना जरूरी है, यानी कि मोनोक्लाइनी कंडीशन होना जरूरी है। अच्छे से एक एक चीज को समझना और नोट करना अच्छे से। तो मोनोक्लाइनी कंडीशन होना जरूरी है, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है फ्लोवर के अंदर। दूसरी कंडीशन पर ध्यान देना। दूसरी कंडीशन है हमारी होमोगेमी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? होमोगेमी। एक एक चीजें पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन को कौन फेवर करता है, क्रॉस पोलिनेशन को कौन फेवर करता है। एक एक चीज पर ध्यान देना है। कई बार कंटिन्यूसली पूछा गया है, हमें एक चीज भी गलत नहीं करना है, 100% तैयार होके जाना है एग्जाम में। तो देखिए, होमोगेमी का मतलब क्या है? होमोगेमी का है कि यहां पर क्या होगा, जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट है किसी भी प्लांट या किसी भी, हम फ्लोवर की यहां पर बात कर रहे हैं, तो किसी भी फ्लोवर के जो मेल और फीमेल पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट, हमें पता है कि मेल जो होता है उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एंथर के अंदर डेवलप होते हैं। वहीं फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक होता है और वो कहाँ पर होता है? ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। हमने पूरी प्रोसेस को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं अच्छे से डिटेल में। तो होमोगेमी का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट का साइमल्टेनियसली एक साथ मैच्योर होना,
मेल और फीमेल पार्ट अगर किसी फ्लोवर के अंदर एक साथ क्या होंगे, मैच्योर होंगे, अगर एक साथ वो मैच्योर होंगे तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम, होमोगेमी कहेंगे, और ये सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करेगा। अगर मेल और फीमेल पार्ट एक साथ किसी फ्लोवर के अंदर डेवलप होते हैं तो वो होमोगेमी कहते हैं उसे, और ये सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करती है, बिल्कुल नोट कर लेना। तीसरी कंडीशन हमें देखना है कि तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तीसरी कंडीशन हमारी होती है क्लिस्टोगेमी। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, क्लिस्टोगेमी है। एक एक ध्यान देना है चीज़ों पर। तीसरी कंडीशन हमारी क्लिस्टोगेमी है। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है यहाँ पर, क्लिस्टोगेमी का मतलब है, ये देखो यहाँ पर, अगर कोई फ्लोवर होता है वो अगर पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, अगर कोई फ्लोवर पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, अगर वो क्लोज्ड ही रहता है, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लोवर है वो पूरी तरह से क्लोज्ड ही रहता है, ओपन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कहते हैं। देखिए बंद है फ्लोवर, इसे क्लिस्टोगेमस कहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट बिल्कुल आपस में रहेंगे, बिल्कुल पास पास में रहेंगे, मेल फीमेल पार्ट बिल्कुल पास पास में रहेंगे, एंड्रोशम गाइनोशम वाला पार्ट बिल्कुल पास पास में रहेगा। ऐसे में जो फ्लोवर होगा उसे क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कहेंगे, और किसी पोलिनेटर एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि फ्लोवर ना तो खुल रहा है, खुल ही नहीं रहा है फ्लोवर, तो कोई एजेंट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई विंड की ज़रूरत है, ना कोई एनिमल की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन सबसे बेटर होगा, आसानी से हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तीसरी कंडीशन होती है क्लिस्टोगेमी, यानी कि फ्लोवर अगर कैसा है, फ्लोवर अगर क्लोज्ड फ्लोवर है, अगर वो खुलता नहीं है, तो ऐसे में वो किसको फेवर करता है, सेल्फ पोलिनेशन को। इसमें आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके याद रखना है क्लिस्टोगेमी के। कोमेलिना आपको दे रखा है, उसके बाद वाइला दे रखा है आपको, जिसे कॉमन पेंसी भी कहते हैं, वाइला दे रखा है जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल और दे रखा है, आपको ये दे रखा है ओक्जेलिस का। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और इन तीनों को ध्यान देना है कि इनके फ्लोवर कैसे होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लोवर होते हैं, यानी कि ये खुलते नहीं हैं, ये ध्यान देना है, ये बंद ही फ्लोवर रहते हैं। ऐसे में ये सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। और ऐसे में क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से फ्लोवर है जिसके अंदर बिना पोलिनेटर एजेंट के रिक्वायरमेंट के सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई पोलिनेटर एजेंट नहीं है तो ऐसे कौन से फ्लोवर है, ऐसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर बिना पोलिनेटर के एजेंट के भी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आंसर देना क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। जैसे ये क्लिस्टोगेमस फ्लोवर है तो इनमें कोई पोलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान देना है आपको। चौथा अडाप्टेशन देखना है, कई बार बर्ड पोलिनेशन भी होता है इसमें। जो पोलिनेशन होता है वो बर्ड स्टेज में कई बार हो जाता है, तो वो बर्ड स्टेज में पोलिनेशन जो होना होता है वो भी इसको ही फेवर करता है, सेल्फ पोलिनेशन को। तो ये ध्यान देना है आपको। क्लियर? तो ये चार मेनली अडाप्टेशन है, जिनमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है। मोनोक्लाइनी जिसे बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक से पूछे जाने की होती है क्वेश्चन। अब देखिए, ये हमने सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन देखे हैं, ये हमने सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब क्रॉस पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन देखेंगे कि अगर कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, वो कैसा करता है पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन करता है।
क्रॉस पोलिनेशन का मतलब आप समझते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि जो पोलिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में होगा। यानी कि एक प्लांट आपका, एक जो प्लांट है उसके अंदर केवल मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, जबकि दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तब इस तरह का जो पोलिनेशन होगा उस पोलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। और इस क्रॉस पोलिनेशन को और नाम भी हम देते हैं, जैसे जीनोगेमी हुआ, क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगेमी भी कहते हैं और एलोगेमी भी कहते हैं। ये दोनों टर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर मेनली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यहाँ पर टर्म हमें थोड़े याद रखना पड़ता है और टर्म का मतलब भी हमें समझना होता है, तभी जाकर हम एक्चुअल मीनिंग किसी चीज का समझ सकते हैं। तो देखिए, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का मीनिंग हमने अच्छे से देखा है डिटेल में। पर क्रॉस पोलिनेशन जैसे कि हम क्या करते हैं, दो फ्लावर, एक के अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट है, एक के अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों प्लांट अलग अलग है, यानी कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। और ऐसे में जब पोलिनेशन होगा किसी एजेंट के थ्रू, तो ऐसे पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडाप्टेशन जरूरी है ये ध्यान देना है। अगर कोई फ्लावर है उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या अडाप्टेशन जरूरी है ये अच्छे से ध्यान देना है चीजों को। पहली चीज समझिए क्या क्या अडाप्टेशन। पहली यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अडाप्टेशन वाला, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडाप्टेशन जरूरी है। कंटिन्यू यहां पर नीट के अंदर क्वेश्चन यहां से आ रहा है, इस टॉपिक के अंदर नीट के अंदर कंटिन्यू यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबसे ज्यादा फोकस यहीं पर करना है पोलिनेशन में। तो देखिए, सबसे पहला अडाप्टेशन क्या है यहां पर, सबसे पहला अडाप्टेशन है डिक्लाइनी कहते हैं इसे। सबसे पहला अडाप्टेशन क्या है, डिक्लाइनी है यहां पर। और डिक्लाइनी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मोनोक्लाइनी देखा था उसका उल्टा होता है डिक्लाइनी। मोनोक्लाइनी जो देखा था हमने उसका उल्टा होता है डिक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब था बाइसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। डिक्लाइनी का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी। तो सबसे पहली यहां पर जरूरत है, सबसे पहली अडाप्टेशन ये है कि जो फ्लावर होता है वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। यानी कि एक फ्लावर के अंदर केवल मेल पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। यहां तो ऐसा होता है कि जो प्लांट होता है वो ही कैसा होता है, डिक्लाइनी, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी कि डायोसियस प्लांट होता है। आपने देखे हैं कौन कौन से प्लांट डायोसियस होते हैं, जैसे डेट पाम हुआ, जिसे हम खजूर कहते हैं। उसके बाद हमारा पपाया हुआ, पपीता। ये कैसे प्लांट होते हैं, डेट पाम और पपाया, ये कैसे प्लांट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस प्लांट होते हैं। इनमें केवल एक ही पार्ट, एक प्लांट में मेल पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। ऐसी कंडीशन को में यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं या डिक्लाइनी कहते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी अडाप्टेशन में क्रॉस पोलिनेशन के लिए कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल यानी कि डिक्लाइनी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी डाइचोगेमी, इसे डाइचोगेमी हम कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, डाइचोगेमी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइचोगेमी को समझना अच्छे से। डाइचोगेमी का मतलब होता है कि यहां पर मेल पार्ट, समझना ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अडाप्टेशन, ये एनसीईआरटी के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से टॉपिक है। किस नाम से है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो एक एक चीज को यहां पर ध्यान देना है, कोई भी हम हवा में नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक चीज एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो एक एक चीज को ध्यान देना है। डाइचोगेमी का मतलब क्या होता है, डाइचोगेमी का मतलब है कि मेल एंड फीमेल
पार्ट जो होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, यानी कि एक साथ मैच्योर नहीं होना। क्या मतलब है इसका? अगर मेल पार्ट यानी कि स्टामेन वाला पार्ट है और फीमेल पार्ट यानी कि कार्पेल या पिस्टिल वाला पार्ट है, अगर वो फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर एक साथ मैच्योर नहीं होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। नोट कर लेना चीज, अगर वो एक साथ मैच्योर नहीं होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। अच्छे से याद रख लेना चीजों को। क्लियर? तीसरी चीज ध्यान देना यहां पर, तीसरी चीज है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री बिल्कुल ध्यान देना। प्रोटो का मतलब होता है जनरली पहले। प्रोटो का मतलब क्या? प्रो यानी कि पहले होना। प्रोटो और एंड्री का मतलब क्या होता है? एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट। प्रोटो का मतलब पहले और एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट। एंड्रोशियम वाला क्या है? मेल पार्ट। यानी कि अगर किसी फ्लावर, किसी प्लांट के अंदर अगर मेल पार्ट पहले ही डेवलप हो जाता है, अगर किसी प्लांट के अंदर या किसी फ्लावर के अंदर अगर मेल पार्ट पहले ही डेवलप हो जाता है, वो पहले ही मैच्योर हो जाता है, तो ये चीज किसको फेवर करती है? क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है प्रोटोएंड्री कंडीशन। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से नोट कर लेना एक एक चीज को, क्या मतलब है इसका। और चौथी कंडीशन है, अभी हमने प्रोटोएंड्री देखी, अब हम बात करते हैं प्रोटोगाइनी की। अब हम बात करते हैं प्रोटोगाइनी की। प्रोटो का मतलब पहले और गाइनी का मतलब गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि कार्पेल और पिस्टिल। अगर किसी भी प्लांट के अंदर या अगर किसी भी प्लांट के अंदर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है मेल पार्ट से, यानी कि दोनों सिंक्रोनाइज्ड मैनर में नहीं हो रहे हैं, यानी कि क्या कंडीशन है? डाइचोगेमी है। और यहाँ पर केवल एक यानी कि गाइनोशियम पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? प्रोटोगाइनी कंडीशन कह रहे हैं। यानी कि प्रोटोगाइनी कंडीशन जो होगी तो ऐसे में भी कौन सा पोलिनेशन फेवर होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही फेवर होगा। क्लियर? एक एक चीज ध्यान से देखना है। अगली पांचवी कंडीशन क्या है यहां पर? पांचवी कंडीशन है चेस्मोगेमस फ्लावर या चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या मतलब है? चेस्मोगेमी का, अगर जो फ्लावर है हमारा उसके अंदर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट यानी कि जो होल होते हैं कैरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अगर ये सारे कैसे हैं? जनरली एक्सपोज्ड है यानी कि खुले हुए हैं, वो क्लोज्ड नहीं है, वो ओपन है, खुले हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी वो बिल्कुल पास नहीं है। यानी कि जो हमारा एंथर डेवलप हो रहा है, यानी कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको स्टिग्मा तक आना पड़ेगा, और आने के लिए किसी ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में ये किसको फेवर करता है? चेस्मोगेमस फ्लावर। ये चेस्मोगेमस फ्लावर जिसमें सारी चीजें क्या होती है? खुली हुई होती है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दूर दूर रहते हैं। ऐसे में क्या होगा? ये भी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है, जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है। अगली कंडीशन देखना है, एक एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहां पर। छठी है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी कहते हैं। ये सारे नीट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए एक एक टर्म को समझना है। हर्कोगेमी का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे मॉर्फोलॉजिकल
रेसिस्टर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे मॉर्फोलॉजिकल बैरियर डेवलप हो जाते हैं कि ऐसे में यानी कि किसी का जो मेल पार्ट है उसके बीच में एक बैरियर प्रेजेंट है जिससे कि वो फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसे बैरियर यानी कि वो उसकी मॉर्फोलॉजी के कारण होता है, यानी कि उसमें ऐसे मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं या फिर ऐसा चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ प्लांट के अंदर मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम हर्कोगेमी कहते हैं। और ये कुछ प्लांट के नाम लिख लें आप इसमें, जैसे ग्लोरियोसा हुआ, कैलोट्रोपिस हुआ, इनके अंदर जनरली ऐसा देखा गया है, ग्लोरियोसा एंड कैलोट्रोपिस, बिल्कुल नोट कर लें इनको। ये छठी कंडीशन थी हर्कोगेमी। सातवीं कंडीशन आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, हेट्रोस्टाइली। क्या देखनी है? हेट्रोस्टाइली, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये भी। हेट्रोस्टाइली क्या मतलब है? हेट्रोस्टाइली का, हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि जो किसी प्लांट की एक तो स्टामेन होते हैं और जो स्टाइल होती है, स्टामेन क्या है? मेल पार्ट है, और स्टाइल क्या है? फीमेल का पार्ट है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का पार्ट स्टाइल है। तो किसी किसी प्लांट के अंदर ऐसा होता है कि स्टामेन की जो लेंथ होती है और जो स्टाइल की लेंथ होती है उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि स्टामेन की लेंथ में और स्टाइल की लेंथ में डिफरेंस होने से, यानी कि एक बहुत बड़ा है तो एक छोटा है, ऐसे में क्या होगा? अगर आपकी स्टाइल क्या है? बहुत बड़ी है और आपका स्टामेन छोटा सा है, तो आपके जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो नीचे ही गिर जाएंगे, वहां से झड़कर, वहां से शेड होकर नीचे गिर जाएंगे, वो स्टाइल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, यानी कि उसमें क्या नहीं हो पाएगा? पोलिनेशन सेल्फ नहीं हो पाएगा। ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा? किसी एजेंट को लेकर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऐसे में क्रॉस पोलिनेशन हो पाएगा। तो हेट्रोस्टाइली कंडीशन जो होती है ये भी किसको फेवर करती है? क्रॉस पोलिनेशन को। इसके भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर से हेट्रोस्टाइली के जी, जैसे प्राइमोज हुआ। प्राइमरोज एक प्लांट होता है, आपको पता है, बहुत पॉपुलर प्लांट है, इवनिंग प्राइमरोज का नाम सुना होगा आपने। आगे हम पढ़ेंगे उस पर अलग अलग तरह के क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वहीं देखिए एक और लिख लो आप, प्राइमरोज लिखा आपने, उसके बाद एक और लिख लो आप, लाइनम भी लिख सकते हो। ये कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद आठवां इंपॉर्टेंट सबसे जो आपके एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया गया है वो भी ध्यान देना है इसमें, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। सेल्फ स्टेराइल या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, या फिर इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं इसको, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका? एक एक चीजों को यहाँ पर ध्यान देना है। क्या मतलब है इस चीज का? यहाँ पर सिंपल सा मतलब है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स, आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स एंथर पे बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, उनको किसी एजेंट के थ्रू जाना होता है स्टाइल पर, और वो स्टाइल पर जाकर जर्मिनेट होते हैं, तभी जाकर आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। जब हम देखेंगे अभी आगे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर जाकर ही क्या हो पाते हैं? वो वहीं पर जाके क्या होंगे? मैच्योर होंगे, जर्मिनेट होंगे वहाँ पर, वहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी और वो अंदर जाएगी। वही पोलन ट्यूब जो होगी उसमें गैमेट्स बनेंगे और फ्यूजन होगा, हम देखेंगे आगे। तो समझो यहाँ पर, यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर तो पहुँच जाते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर तो पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर जाकर उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, यानी कि वो कैसे होते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं, स्टेराइल कंडीशन हो जाती है। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेराइल कंडीशन कहते हैं या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये भी किसको फेवर करती है? क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करती है, यानी कि ऐसी कंडीशन होती है तो फिर दूसरे
पोलन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है और वो एजेंट के थ्रू होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर था हमारा पोलिनेशन का, जिसमें हमने क्रॉस पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडाप्टेशन, ये बेसिक चीज़ें देखी। अब यहाँ से हमारे क्लियर कट टॉपिक बचे हुए हैं, यानी कि हमें देखना है कि एनिमो अगर हवा के थ्रू यानी कि विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या अडाप्टेशन चाहिए, किस तरह का फ्लोवर होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स कैसे होना चाहिए, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। उसके बाद विंड वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसके लिए पोलन ग्रेन्स किस तरह के होना चाहिए, किस तरह की कंडीशन होना चाहिए। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नीट के अंदर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया और इस साल 2020 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। क्लियर, वाटर और इंसेक्ट से क्वेश्चन आया था, तो एक एक ध्यान देखना है आपको चीज़ों को। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि एनीमोफिली क्या होता है, वाटर के थ्रू पोलिनेशन क्या होता है, हवा के थ्रू पोलिनेशन क्या होता है, इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की, और आपको ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करें। जिन जिन फ्रेंड्स आपके क्लास 12th में या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर करा करें।